अब चलते हैं, एक कर लेते हैं। जेई मेन सितंबर 1 2021 फेज 2 में आया था। द रेंज एंड हाइट्स, हाइट्स नहीं लिखना चाहिए, मैक्सिमम हाइट, heights for two projectiles, read that, for two projectiles, range and maximum height for two projectiles projected with same initial velocity, एंगल 42 एंगल 48, एक को 42 के साथ छोड़ा, एक को 48 के साथ छोड़ा। सेम वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए, स्पीड लिखना चाहिए, क्योंकि देखो एंगल अलग हो गया तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन अलग हो गया तो फिर सेम इनिशियल नहीं, उनका मैग्नीट्यूड सेम। चलो कोई बात नहीं। एट एंगल्स 42 डिग्री एंड 48 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, एक को हॉरिजॉन्टल के साथ 42 के साथ छोड़ा, एक को 48 के साथ छोड़ा, और उनका रेंज है, एक का है R1, किसका है R1? जिसका एंगल 42 है रेंज R1, और जिसका 48 है उसका रेंज है R2। और हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट नहीं, जिसको 42 के साथ छोड़ा उसका है H1, जिसको 48 के साथ छोड़ा उसका है H2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। क्या रेस्पेक्टिवली का मीनिंग है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस ऐसे दे रखा है, R1 ग्रेटर देन H2, H1 इक्वल टू H2, R1 इक्वल टू R2, H1 लेस देन H2, R1 लेस देन H2, H1 लेस देन H2, R1 इक्वल टू R2, H1 इक्वल टू R2। ना इससे पहले भी कोई चीजें समझा चुका हूं। एक चीज बीच में कहा था, अगर स्पीड सेम है, दोनों एंगल का सम सेम था, सॉरी 90 था दोनों एंगल का सम, देन रेंज बराबर हुआ था, नहीं इक्वल था। उसको प्रूव कर देते हैं फिर चलते हैं, फिर इजी होगा, आसान होगा। यहां से छोड़ा विथ वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, अगर ये थीटा है u cos थीटा u sin थीटा, तो यहाँ पे रेंज, यहां से यहां तक रेंज आया था, r इज इक्वल टू आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कैसे आया था? हाँ, ऐसे रटना क्यों है? हाँ चलो, चलो प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। नहीं ना, यहां से यहां तक के लिए टाइम था, यहां से यहां तक के लिए टाइम था, टाइम प्रूफ कर देते, 30 था ये वाला स्पीड u cos थीटा इनटू दिस टाइम, और ये टाइम था यहां तक आने के लिए जो टाइम उसका डबल, ये रेंज R1। नो सो u cos थीटा, और यहां से यहां तक आने के लिए टाइम था, यहां से यहां तक जो टाइम उसका डबल, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। तो कितना हो गया? u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाई जी, यही आ गया, ठीक है। इसको थीटा लेकर रेंज यही आ गया। नाउ अब छोड़ रहा है वेलोसिटी u, एंगल रहा 90 माइनस थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब देखते हैं रेंज क्या होगा। लुक, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा, कैसे कहा था रिमेंबर करने को? दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इधर को ये रहा u साइन थीटा। सिमिलरली ये इधर को होगा u मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो u कॉस थीटा। तो इसी केस में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम होगा जो वेलोसिटी लेके जा रहा है u cos थीटा डिवाइडेड बाय उसके उल्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, तो फिर यहां से यहां तक टाइम होगा इसी का डबल, दैट इज इक्वल टू 2u cos थीटा बाई जी। उतने टाइम में ये वेलोसिटी यहां से यहां तक ले गया, जिसको मैंने r2 कह रखा है, तो r2 होगा ये वाला स्पीड, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इनटू दिस टाइम 2u cos थीटा बाई जी। अब ये भी देखो वही आ रहा है, u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे R2 यही आया, और वहां पे R1,
यहां से लेकर यहां तक R1 आया था कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इससे सीखा क्या, थोड़ा चेक कर लो कैमरा में पूरा आ रहा है नहीं, आ रहा है, हाँ चलो ठीक है। नाउ अब इसको देखो, R2 को देखो, R1 को देखो, ये जो है वही है। इससे सीखा क्या, नाउ अगर u सेम है, यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा, ये दोनों एंगल का सम कितना है ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, दैट इज 90। अगर सम ऑफ द एंगल्स 90 है हॉरिजॉन्टल के साथ, देन रेंज सेम रहा। और क्वेश्चन में दे रखा है एक को छोड़ा 42, एक को छोड़ा 48 के साथ, तो इन दोनों का सम भी 40 40 80, 8 प्लस 2 10 90। तो यहाँ पे भी एंगल का सम 90 है और ऊपर से लिखा है सेम 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 स्पीड, तो दोनों का रेंज सेम है। दोनों का रेंज सेम है मीन्स या तो चॉइस, थोड़ा रेड में करता हूं देखेगा, या तो पहले रेंज में आ गया फिर आठ पे चलते हैं, नहीं तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब ये हाइट को ही देखना है, अभी ये हाइट को देखना है, नहीं फॉर्मूला लगाने की लोड ही नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर। नाउ तो यहां तक तो हो गया। नाउ अब नो नीड टू फाइंड एच, नहीं एच के लिए फॉर्मूला है, इसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव हुआ था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। यहां तो एंगल 42 दे रखा है, तो ठीक है, तो साइन 42 कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, ठीक है। नाउ एक को 48 के साथ छोड़ा है, साइन 48 कैसे निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो इसीलिए कैसे करेंगे, नहीं यहां से सिखा उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है जिन दोनों का सम 90 है, अगर स्पीड सेम हो, मीन्स एक को अगर 30 के साथ छोड़ा, एक को 60 के साथ छोड़ा, इसको जिस स्पीड से छोड़ा इसको उसी स्पीड से छोड़ा, तो इसका आर भी उसके आर के बराबर होगा, क्योंकि एंगल का सम 90 है, 90 है। अच्छा, तो इसी को थोड़ा ऐसे डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। जिसको 30 के साथ छोड़ा ऐसे जा रहा है, ये रहा 30, ठीक है, और इसका हाइट रहा ये h1 मैक्सिमम हाइट। जिसको 60 के साथ छोड़ा, 60 से ज्यादा है, हो जाएगा ऐसे ऐसे, वहीं पे गिरेगा, अभी समझा दिया था रेंज सेम होगा, और यहां से यहां तक रहा 60। अब इसी का हाइट देख लो, इसी का हाइट यहां से यहां तक है जो h2 है, तो यहां से क्या सीखा, जिसका एंगल ज्यादा है उसका हाइट ज्यादा है, तो इन दोनों में से यही एंगल ज्यादा है, तो ये वाला हाइट ज्यादा है, इस वाला हाइट रहा h2, ये वाला हाइट रहा h1, so h2 is greater than h1, so h2 is greater than h1। चॉइसेस में तो ऐसा है नहीं, ठीक है, देखो घुमा के कैसे दे रखा, ये इससे ज्यादा है, दैट इज सेम थिंग एज h1 is less than h2, और h1 is less than h2 कहां पे लिखा है देख लो, h1 is less than h2, फिर यही है, ये नहीं है, ठीक है, क्लियर। और यहां पे दोबारा फिर बोल देता हूं, पहले भी किया हूं, ठीक है, पहले भी किया हूं, नाउ पहले भी किया हूं, दो शॉर्ट क्वेश्चंस और वो था जब रेंज सेम है, टाइम का रेशियो t1 बाई t2 आया था tan थीटा, और हाइट का रेशियो आया था h1 बाई h2 आया था tan स्क्वायर थीटा, जल्दी करने के लिए, ठीक है। अगर रेंज सेम है मीन्स अगर दोनों एंगल का सम 90 है तभी रेंज सेम होगा, अगर स्पीड सेम है मीन्स एक को छोड़ा 30 के साथ, एक को छोड़ा 60 के साथ, इसको जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा इसी को इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, इसका टाइम को t1 कहा t2 कहा, ये डिराइव किया था, तो t1 बाई ये रहा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, t1 बाई t2 होगा tan थीटा, व्हिच थीटा, ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, tan ऑफ द फर्स्ट एंगल दैट इज tan 30, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। सिमिलरली ये भी डिराइव करके समझाया था, हाइट का रेशियो क्या होगा ना, tan स्क्वायर थीटा, नहीं नाउ अगर वेलोसिटी सेम है, एंगल का सम 90 है, रेंज सेम है, उस केस में टाइम का रेशियो रहा tan थीटा, और हाइट का रेशियो h1 बाई h2 आया था tan स्क्वायर थीटा,
which थीटा, एक थीटा ये भी है, ये भी है, जो पहला एंगल दैट इज इक्वल टू tan 30 का स्क्वायर, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, जल्दी करने के लिए। ठीक है, सो समराइज कर दिया नहीं? अगर वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, एंगल का सम 90 है, रेंज सेम होगा और टाइम का रेशियो होगा tan ऑफ द फास्ट एंगल और हाइट का रेशियो होगा tan स्क्वायर ऑफ द फास्ट एंगल। थैंक यू।